एक्सरसाइज कितना है? 13.1 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। इसका 9th नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, ax प्लस b अपॉन में cx प्लस 1। हमने आपको क्या बोला है, जो पहले आप लिमिट पुट करके देखना ना, तो लिमिट पुट करो, 0 पुट करो तो क्या होगा, ये 0, हाँ जी, ये बच गया b, ये 0 1, ये बच गया 1, b आ बचा ना कुछ, हाँ जी, b बाय अपॉन 1 बचा ना, तो यानी सर उसका आंसर b। अब जब तक 0 बाय 0 ना है ना, तब तक सोचना है वही निकाल देना, ठीक है ना। देख 9 के बाद 10th नंबर प्रॉब्लम है, 10th नंबर है लिमिट x टेंड्स टू 1, z का पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन में z का पावर 1 बाई 6 माइनस 1। यही है प्रॉब्लम। आप फॉर्मूला याद कर, हमने लिखाया है लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन में x माइनस a, तो किसके को लाया है, n a n माइनस 1 लिखे है ना। हम देखो सिर्फ पैटर्न पे ले जा रहे हैं, देखो इसे मैं लिख सकता हूं लिमिट, यह z टेंड्स टू, लिमिट z टेंड्स टू 1, देख ये z का पावर 1 बाई 3 है, माइनस 1 का पावर 1 बाई 3, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही होता है फॉर्मूला पे लाने के लिए। नीचे में देख, अगर मैं z माइनस 1 से इसे डिवाइड कर दूं, फिर नीचे में z का पावर 1 बाई 6 माइनस 1 का पावर 1 बाई 6 और अपॉन में z माइनस 1 कर दूं, कोई दिक्कत? देखो ये z माइनस 1 से z माइनस 1 ठीक है, और मुझे फॉर्मूला पे भी सेट हो गया। देखो z का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन में z माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू z टेंड्स टू a, 1 है, समझ गए फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला आ गया, n a n माइनस 1, n यहाँ क्या है, n है 1 बाई 3, ये हो गया 1 बाई 3, a कितना है 1, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 होगा ना। नीचे में भी देख लीजिए zn माइनस an z माइनस a, फिर फॉर्मूला, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई 6, 1 का पावर 1 बाई 6 माइनस 1, तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, ये भी तो 1 ही हो गया। क्या बच गया तुम्हारा 1 बाई 3 अपॉन में 1 बाई 6, इसे हम क्या लिखेंगे 1 बाई 3 इंटू, ये उलट जाएगा ना, 6 बाई 1 3, यानी आंसर क्या आ गया 2। दोनों आदमी आंसर टेंड्स टू 1, देख क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, वहां क्वेश्चन में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और नीचे में है cx स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही है ना। यस सर। देख क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तभी पता चलेगा ना ये किधर जा रहा है, और लिमिट पुट करने पर आंसर दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देख बेटा x टेंड्स टू 1 डालो, यहाँ पे क्या आया a प्लस b प्लस c, नीचे क्या आएगा c प्लस b प्लस c, ये बात सेम ही है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा a प्लस b प्लस c, नीचे आएगा c प्लस b प्लस a, ये कैंसिल आउट होकर बना गया। आई बात समझ में ना। और हम कहा जब भी हम लिमिट का क्वेश्चन लाएंगे तो पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर वो 0 बाई नंबर आ जाए तो आंसर 0 होगा, अगर वो नंबर बाय 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड होगा, अगर नंबर बाय नंबर हो तो वही नंबर जो सॉल्व करके आएगा, और 0 बाय 0 हो तो इसका मीनिंग है उसमें फैक्टर होगा, तब कॉमन फैक्टर होगा वहां काम है। जब तक 0 बाय 0 नहीं आता पुट करने से ही काम निकल जाता है। आज में चलिए 12th नंबर प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू -2, x टेंड्स टू 1 by x
प्लस 1/2 अपॉन में x प्लस 2। एरर की देख बेटा, -2 डाल के देख, सर ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इसका अर्थ हुआ दोनों में कॉमन फैक्टर है। हाँ जी। जिसको मुझे निकाल फेंकना है, तभी आंसर है। तो अब रास्ता क्या है? सर पहले एलसीएम लेके देखते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू -2, इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 2x होगा ना रे? यहाँ हो जाएगा 2 प्लस x, और नीचे में भी है ना x प्लस 2। देखिए है ना, अब x प्लस 2 से 2 प्लस x कट गया ना, तो ये क्या आ गया? लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x ना। अब वैल्यू पुट करके देख, तो माइनस 1/, आ गया। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 0, देख ले 30 टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन में bx है। देखो मैं इसे लिखता हूं, ठीक है? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे मैं लिख सकता हूं sin ax अपॉन में ax इंटू में ax अपॉन में bx। देख ये x से x कैंसिल हो गया, वही बात आई है। और इतना को मैं क्या लिखूंगा? 1, ठीक है ना? अब 1 में अब ये x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब 1 को अगर मैं a बाई b से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? a बाई ऐसा ना बना x अपॉन में sin bx। देखिए अंगाती 14 नंबर प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन में sin bx सेम। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख sin ax अपॉन में ax इंटू में x, नीचे में sin bx अपॉन में bx इंटू में bx आया। देख ये x से x तो कैंसिल आउट हो गया, ये तुम्हारा 1 हुआ, ये भी तुम्हारा 1 हुआ, क्या बच गया तुम्हारा? कोई दिक्कत है? लिमिट x टेंड्स टू पाई, राइट 15 है। लिमिट x टेंड्स टू पाई, गुरुजी x टेंड्स टू पाई sin पाई माइनस x, sin पाई माइनस x अपॉन में पाई इंटू पाई माइनस x, है ना? अगर मैं पाई डालूं ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 बाई 0 हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। सर आप क्या करोगे? नहीं तो क्या करते हैं? देखो हम स्लाइटली चेंजिंग करते हैं। देखो मैं जो लिख रहा हूं, देखो देख लेट कर देते हैं, पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी। देख पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी। अब देख यहाँ x टेंड्स टू क्या है? यहाँ x इक्वल टू है तुम्हारा पाई, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अगर मैं पाई पुट कर दिया तो पाई माइनस पाई t क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? अब देखो इसे मैं लिखता हूं लिमिट t टेंड्स टू 0, और जहां ये हो गया साइन t 1, बोलना हाँ हाँ जी। साइन t, और नीचे में ये तुम्हारा क्या हो गया? पाई है ना, तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं? पाई को लिख सकते हैं ना t प्लस एक्स। हाँ जी लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते। चलो ये लिख दिए t प्लस एक्स, और यहाँ पाई माइनस एक्स के बदले में t आएगा। देखिए कोई दिक्कत?
कितने को मैं क्या लिखूंगा? लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t अपन में t1 हो गया। अब जो बचा उसमें t टेंड्स टू 0 डालो, क्या बच जाएगा? टी कांस्टेंट है ना, ठीक है ना? अगर 1/π हम बाहर कर दिए और ये बच गया sin t अपन में t, नहीं समझे? तो sin t अपन में t क्या हो गया? 1 और ये पाई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। इसका आंसर क्या आ गई? 1/π। क्या है लिमिट? 0 x टेंड्स टू 0 cos x cos x अपॉन पाई माइनस माइनस x। हाँ जी। अब देख, पहले हम लिमिट डाल के देखेंगे। तो देख cos 0 तो 1 हो गया है ना, cos 0 क्या हो गया? 1 और x टेंड्स टू 0 डाले तो बच गया ना पाई, तो 1 अपॉन में पाई। वही आंसर। नंबर अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड, नंबर अपॉन में नॉट डिफाइंड, ये लिख लो। अब जब 0/0 हो तब मुझे सोचना है, क्योंकि ये फॉर्म हो गया इनडिटरमिनेट, ठीक है ना? अब तीनों आया तो सही बात है, वही आंसर होगा। अगर ये नीचे वाला आ गया तो इसका मीनिंग है फैक्टर। चलो अगला 17 बता दो इसे। 17 क्वेश्चन देखो, देख लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1, यही है ना? हाँ जी वही। ठीक, अब देखो 0 डालो, cos 0 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 cos 0 1 माइनस 1 0 यानी 0/0 है सर। इसका अर्थ है दोनों में कोई कॉमन कॉमन फैक्टर। फैक्टर है, जिसे मुझे हटा ले जाना है। ले जाना है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब क्या लिखूं इसको? तो देखो हम इसे, आप देखो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रहेगा तभी तुम्हें आएगा। अब बता दो cos 2x का कितना फार्मूला है? 4 है ना, उसमें से एक मैं यूज करता हूं। देखो यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और फिर माइनस है, नीचे को एक चीज रहने देते हैं cos x माइनस 1, ठीक है? देखो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 और 1 क्या हो गया? 2 ना? 2। हाँ जी। ये हो गया 2 cos a स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन में cos x माइनस 1, ठीक है? फिर आगे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? cos a स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। ठीक है? अब देख बेटा ये स्क्वायर है ना, है, अब इसे भी स्क्वायर कर देगा तो कोई दिक्कत? नो सर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये फार्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a प्लस b माइनस b। कल मैं अलजेब्रा का भी फार्मूला सारा दिखा दिया था परसों, तो याद कर लीजिए, आप कहीं फंसोगे नहीं। तो देख बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2, ये हो गया cos x प्लस 1 cos x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1, इससे कट गया। हाँ जी। अब रिड्यूस कर गया, अब तो डिनोमिनेटर बचा ही नहीं, अब तो 0/0 का तो बात ही नहीं है। अब तो जो पुट करेंगे वही निकलेगा। आए समझ में ना? सर देखिए cos 0 क्या होगा? 1 प्लस 1 2 और 2 जा 4 यानी इसका आंसर क्या है? 4। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, ax प्लस x cos x, ax प्लस x cos x, नीचे में क्या है? b sin x। b sin x। देखो इसमें भी मुझे खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। 0 डालेंगे तो सर 0 अपॉन में 0/0 फंक्शन है, या तो फॉर्मूला पे सेट होगा नहीं तो रिड्यूस होगा, ठीक है ना? अब देख
लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर से x कॉमन ले सकते हैं ना, ये हो जाएगा a प्लस कॉस एक्स, x कॉमन लेंगे ऊपर से a प्लस कॉस एक्स, और नीचे में देख ये b साइन x है ना, इसको x से डिवाइड कर दिया और इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। देखो नहीं ना, ये x से ये x कट गया और ये फॉर्मूला के चलते क्या हो गया 1। नीचे में कांस्टेंट दे रहा, अब 0/0 की तो बात नहीं है। नो। अब हम लिमिट डाल देते हैं, cos 0 क्या होता है 1 1 ना, a प्लस 1 बाय b। इसका आंसर क्या आ जाएगा a प्लस 1 बाय b। ठीक है। अरे है तो मिस्टेक कर सकते हैं, वो तो दूसरी चीज हुई, नहीं समझे? ठीक है ना, ठंडा समझ। 0 19 नंबर है, लिमिट x टेंस टू 0 x sec x, है ना? यस सर। ठीक डाल देते हैं, है लड़की x 0 तो 0 ही हो गया, और sec 0 कितना होता है 1। cos 0 भी 1, तो 1/1 तो बने होगा ना, तो सर 0 into 1 0, नीचे में तो 0 है ही, तो सर तो आंसर तो इसका 0 ही होगा, नहीं समझे? अच्छा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको, आया बात समझ में? अच्छा देखिए सर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, x अपॉन में cos x। अब डाल के देखते हैं, तो 0 होगा, ये 1, ठीक है ना, 0 आ जाएगा, 0 आ गया, तो 0 अपॉन में नंबर आ गया 0, यानी आंसर वही आ रहा है, आ गया समझ में? यस सर। चलिए, भगवान भला करे आपको। ये होमवर्क ठीक है, ध्यान देना, देख लिमिट x टेंस टू π/2 क्या है 10 2x अपॉन में x माइनस π/2। देख बेटा 10 2 into π/2 10 π 0 होता है, हाँ जी। और यहाँ x अगर π/2 डाले तो π/2 माइनस π/2 ये भी 0 यानी ये सर 0/0 है, कोई कुछ तो करना पड़ेगा उसका फैक्टर कटे। तो देख मैं लेट कर देता हूं x इक्वल टू π/2 प्लस h, देखो थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए। अब देख यहाँ x कितना है तुम्हारा, x टेंस टू है π/2 का, अगर x की वैल्यू में π/2 डाल दूंगा h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 ना, देखो ना π/2 यहाँ आएगा, π/2 से π/2 कट जाएगा, हाँ जी। x 0 ही नहीं होगा, ऐसा समझ लो। अब देखिए तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 10 2 into π/2 प्लस h ना, तो ये हो गया क्या चीज तुम्हारा पाई प्लस 2h, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया पाई, ये 2h चला, ठीक है। और नीचे में देखिए, नीचे में हो गया सर π/2 प्लस h माइनस π/2, ठीक है, ये π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम कहां आ गए, लिमिट x टेंस टू 0 10 पाई प्लस थीटा, थर्ड पॉइंट में 10 थीटा, थर्ड पॉइंट में जाकर के 10 पॉजिटिव होता है ना, पाई के सेंस में रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो देखिए हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज 10 2h, और नीचे में क्या है h। अगर इसे 2h into में 2 कर दो तो कोई दिक्कत? नो सर। और ये इतना किसके इक्वल होगा 1 के, ठीक है ना, तो 1 into 2 यानी 2।